नीति वचन 23 अध्याय उसका 7वां वचन एक साथ मिलकर खोलेंगे और फिर मैं पढ़ूंगा, लेकिन आप मेरे साथ साथ पढ़ना। ओके? नीति वचन 23 उसका 7 मेरे साथ बोलेंगे। क्योंकि जैसे वह अपने मन में विचार करता है वैसे वह आप है। बोलो, जैसे मैं विचार करता हूं वैसा ही मैं हूं। बनूंगा नहीं, मैं हूं वैसा। आप कैसे हैं? जैसे इस वक्त आप सोच रहे वही हैं आप। बाहर जाके पूछने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप को ही आज आपको समझ में आ जाएगा। आप जैसा सोचते हो आप वैसे हो। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर जो सारी आशीषों का दाता है, हर एक उत्तम दान, उत्तम वरदान प्रभु की ओर से मिलता है। और आज मैं अपने बच्चों का भला देख रहा हूं। मेरे बेटे को शादी को 4 साल हुए और 4 साल में मैंने देखा मेरे बच्चों के चरित्र के अंदर उन्नति। ये मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि मेरे बच्चों का सोच बदल रहा है। वो दिन ब दिन आत्मा में उन्नति कर रहे हैं, दोनों, सनी भी डिंकी भी। मैं इसके लिए दिल से आज इस वचन के वक्त में भी मैं अपने बेटे को और बहू को बधाई देता हूं और ये ऐलान करता हूं कि प्रभु की उपस्थिति मेरे बच्चों के साथ हमेशा रहे। तो मैं नहीं समझता मुझे पूछने की जरूरत है, जैसे हम आपकी खुशियों में खुश होते हैं, आप भी जरूर हमारी खुशियों में खुश होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत कुछ हमने सीखा फैसलों के ऊपर, क्योंकि हमारे फैसले अहम हैं। अहम, बोलो अहम हैं, इंपॉर्टेंट हैं बहुत। Our decisions are like ladders। हमारे जो फैसले वो सीढ़ी के जैसे हैं। एक सही फैसला लिया मतलब एक सीढ़ी ऊपर आएगी, दूसरा सही फैसला लिया एक और ऊपर सीढ़ी चढ़ेगी, तीसरा अच्छा फैसला लिया और एक दिन आएगा जब आप सही फैसले के ऊपर सही फैसले लेंगे, आप ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट से सेकंड फ्लोर, सेकंड से थर्ड फ्लोर, और एक दिन आएगा ऊपर से ही प्रभु बादलों पर आएगा और आप ऊपर से ही। बोलिए हालेलुया। मैंने अपने जीवन में देखा है, आज भी हमारा फैसले के ऊपर ही वचन है, लेकिन मैं कुछ अनुभव आपको बताना चाहता हूं। और वो अनुभव ये है कि प्रभु ने जो हमको काम दिया है कि आत्माओं को जीतो, प्रभु को दुनिया के लोगों की बहुत चिंता है कि वे नरक में न जाएं, वे अपने पापों का अंगीकार करें, वो माफी मांगें और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। ये परमेश्वर की योजना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम जिनको प्रभु ने आशीष किया है, हम परमेश्वर के राज्य में एक फैसले के द्वारा प्रवेश किया था। कौन सा फैसला? कि मैं अपना जीवन प्रभु आपको दे, आइए प्रभु मेरे दिल में, मैं आपको अपना प्रभु करके स्वीकार। वहां से हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत हुई थी। सरेंडर प्रार्थना किया ना सबने। सरेंडर प्रार्थना में क्या होता है? समर्पण की प्रार्थना में हम अपने स्वयं इच्छा से फैसला करते हैं कि प्रभु मेरे दिल में आप आए। मैं पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा करें।
मुझे अनुभव है इस बात का कि इस दुनिया में सबसे जो कठिन लोग हैं, जिनको जीतना बहुत मुश्किल है, वो कठिन लोग बुरे लोग नहीं हैं कि जिनमें बुराइयां हैं। बुरे लोगों को हम आराम से जीत सकते हैं, पापी लोगों को बहुत आराम से जीत सकते हैं। बुरे और पापी लोग कठिन वक्त कठिन नहीं है कि उनको हम जीत पाए, लेकिन कठिन कौन से लोगों को जीत पाना है? जो खुद की नजरों में धर्मी है। कौन से लोग? जो अपने आप को पापी समझते ही नहीं। पापी लोगों का तो पाप जाहिर है, उनको मालूम है और कोई रास्ता है ही नहीं, हम गलत लोग हैं, हमने गलत किया है। मैंने गलत तरीके से पैसा कमाया प्रभु, जक्कई ने कहा, इसके लिए मैं चार गुना मैं लोगों को वापस करूंगा। उसने कबूल किया, मैं पापी हूं। लेकिन कठिन कौन से लोग हैं मालूम है? जो समझते हैं हमने तो पाप किया ही नहीं। एक बहन आती थी हमारे बीच में, वो बोलती थी, आप इतना पश्चाताप के लिए क्यों बोलते हो? हम थोड़ी पापी हैं, मतलब हम धर्मी लोग हैं, हम सही लोग हैं। वो बहन आज 2 साल पहले दुनिया से गुजर गई। नहीं है, वो यंग बहन थी। कलिसा को छोड़े उनको 10 साल हो गया था, काफी साल हुए थे, 10 साल नहीं तो 8 साल हुए होंगे। लेकिन वो बहन अभी इस दुनिया में नहीं है, और कहाँ है उसका भी मैं न्याय नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास अधिकार नहीं है वो सब चीजों का, मैं न्यायी नहीं हूं। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा तकलीफ उन लोगों को होगी जो अपने आप को धर्मी समझते हैं। मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, मैं ऐसा करता हूं। आपको तो मालूम है, मैं दशमांश भी देता हूं, मैं कलिसा भी आता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं वो भी करता हूं। ये लोगों को जीतना बहुत ही, लेकिन वो लोग जो मानते हैं कि हम पापी हैं, मैंने लिखा है, many people will be scared if they saw in mirror not their faces but their character. बहुत सारे लोग आईने में जब अपने आप को देखेंगे डर जाएंगे। कौन से लोग? जो अपने मुंह को नहीं, अपने चरित्र को आईने में देखेंगे। आईने के सामने जाके भाइयों बहनों, आप अपने चरित्र को देखो, तब आपको समझ में आएगा आप कितने अच्छे हैं। तब आप भी आके पौलुस के जैसे बोलेंगे, इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी मैं। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु हमारे बीच में मौजूद है, और ये लोग जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, कलीसिया के लिए ये बहुत बड़ी रुकावट है। अविश्वासी लोग हमारे लिए रुकावट नहीं है। दुनिया के लोग कलीसिया के दुश्मन नहीं है और ज्यादा कठिन नहीं है उनको समझाना, लेकिन वे लोग जो प्रभु के पास भी आए हैं या प्रभु के पास नहीं आए, लेकिन जो समझते हैं हमने कोई मिस्टेक ही नहीं किया है, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, ये लोग गॉस्पेल के लिए, खुशखबरी के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। ये जो इसका सच फैलाने में जो रुकावट है, वे कौन है? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ये लोग, लेकिन इस काम में सबसे तेज वो लोग रहेंगे
जो कहेंगे दुनिया में सबसे बड़ा पापी मैं हूं। तो उस दिन हमने फैसलों के बारे में सुना और हमने सुना कि किस तरह से हमारे जीवन में सही फैसले लेने बहुत जरूरी है। और परमेश्वर की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो कुछ फैसले मैंने अपने जीवन में लिए हैं, जिसकी वजह से आज मेरी पोजीशन बहुत अच्छी है, उनमें से एक चीज मैंने आपको बताई, वो थी कि हमें आत्मा में अद्भुत तरीके से उन्नति करने का फैसला। जब मेरे पास्टर प्रीच करते थे, जब मेरे पास्टर आराधना करते थे, तो मेरे मन में डिसीजन होता था, मैं आत्मा में आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। ये गा रहा है, मैं भी, ये प्रीच कर रहा है, मैं भी ऐसा करूं, मैं भी। हालेलुया। और जब मेरे पास्टर बताते थे, मैं इतने घंटे में घर से निकलता नहीं हूं, मैं रूम बंद करके बैठता हूं। कविता को आज भी याद होगा, हमारे पास्टर ऑक्टेव नेविस बताया करते थे, मैं रूम से ही नहीं निकलता। तो मैं पहले तो मुझे समझ में नहीं आता था, रूम से नहीं निकलेगा, अंदर नहीं जम रहा था, भाई नहीं निकलता होगा ऐसे ही हमको, हाँ, या तो 2 घंटे बैठता होगा रूम में, फिर 2 घंटे को बोलता होगा मैं निकलता ही नहीं हूं। लेकिन आज मुझे समझ में आया कि मेरे पास्टर का वो जो अभिषेक था वो मेरे ऊपर आया। हालेलुया। और मैं इस भवन से सुबह 11 बजे से लेके रात को 8 साढ़े 8 बजे तक नहीं निकलता हूं। और मुझे थोड़ी भी घुटन या मैं इधर अंदर फंस गया हूं आके, मैं क्या करूं, ऐसी कुछ भी घुटन नहीं होती। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। जो कोई व्यक्ति अपने अंदर फैसला लेगा, मेरी ये एडवाइस है कि मुझे अलग तरीके से आत्मा में प्रोग्रेस करना है, आत्मा में उन्नति करनी है। मैं आपको बताऊं, जैसे ही फैसला लेंगे और एक्शन लेंगे, तुरंत क्या होगा, चिन्ह आने चालू हो जाएंगे। और मैंने 4 चिन्ह बताए थे, जल्दी से कोई बताएगा? पहला चिन्ह, उसका प्रार्थना जीवन बढ़ जाएगा। नंबर 2, नंबर 3, उसका चरित्र प्रभु के जैसा बनते जाएगा। नंबर 4, उसके ऊपर अनुग्रह दिखेगा। उसके जो कठिन काम है वे देखेगा कि कठिन काम मेरे आसान हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए आज मैं सबसे पहली सलाह जो आपको दी, उसके बाद अभी मैं आपको पुश करूंगा और मैं बोलूंगा, आत्मा के बैकस्लाइडिंग से उठो और बाहर आओ। क्या करो? उत्साह से भर जाओ और अपने अंदर ये पहला फैसला ले लो कि मुझे अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरी ताकत से मुझे सबसे पहले परमेश्वर को प्यार करना। मत्ती 22 में लिखा है, प्रभु ने 10 आज्ञाओं को कंप्रेस करके, उसका जूस निकाल के उसमें से 2 चीजें हमको दी, और वो थी कि सबसे पहले तुम अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरी ताकत से परमेश्वर से प्रेम करो, और फिर उसके बाद अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। आपने ये 2 आज्ञाएं पूरी की, मतलब आप आत्मा में बहुत उन्नति है। इंपॉर्टेंट फर्स्ट आज्ञा है, आप पहली आज्ञा पूरी करेंगे ना तो दूसरी आज्ञा अपने आप पूरी होगी। लेकिन अगर आप पहली आज्ञा पूरी नहीं करेंगे, आप दूसरी आज्ञा भी पूरी नहीं कर सकते। आप प्रभु से प्यार करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको अपने भाइयों के ऊपर तरस आएगा,
आप प्रभु से अपने पूरे मन से विनती याचना और उसके करीब आएंगे ना, तो आपको आपकी बहनें बहुत अच्छी लगेंगी, आपको अपनी बहू अच्छी लगेगी, आपको अपनी ननन अच्छी लगेगी। भले आपकी ननन टेढ़ी होगी ना, फिर भी आपको अच्छी लगेगी। आपको अपनी भाभी अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। लेकिन अगर ये पहली आज्ञा में ही गड़बड़ है तो दूसरी आज्ञा पूरी होगी नहीं। ये दूसरी पहले से जुड़ी है। वरना आप ऐसे बोल सकते हैं कि पहली आज्ञा इंजन है और दूसरी आज्ञा डब्बा है। ये डब्बा क्यों लड़खड़ा रहा है? क्योंकि इंजन लड़खड़ा रहा है। जो भी व्यक्ति अपने परमेश्वर को जानेगा वो हियाब बांधकर पड़ेगा। और जो लोग डिसाइड करते हैं कि मुझे आत्मा में उन्नति करना है, वे लोग परमेश्वर को जानना शुरू करते हैं। वे लोग अपना समय प्रभु को देना चालू करते हैं। वो लोग प्रभु की आज्ञाओं को मानना चालू करते हैं। लिखा है प्रभु की आज्ञाएं उनको बहुत पसंद आती हैं। हालेलुया। जब प्रभु उनसे बात करता है कि आपको इस बात में सुधरना है, तो वो व्यक्ति खुश हो जाता है। हाँ प्रभु, मैं इस बात में बदलूंगा। हाँ प्रभु, मैं इस बात में बदलूंगा। बोलिए हालेलुया। इसके लिए क्या करो? अपने पड़ोसी को बताओ क्या करने का है। मुझे पैशनेट बनना है, मुझे डिसीजन लेना है, मुझे पक्का फैसला करना है। क्या? कि मुझे आत्मा में उन्नति करना है। और फिर चिन्ह देखना चालू कर दो। प्रार्थना जीवन बढ़ गया, वचन के लिए इंटरेस्ट बढ़ गया है, प्रभु के घराने में इंटरेस्ट बढ़ गया है मेरा। हालेलुया। अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह हो रहा है। मैं स्वभाव में मैं जहां पे पहले झगड़े करता था, वहां पे अभी शांत रहता हूं। मेरा स्वभाव बदल गया है। ये मेरा जीवन बदल गया है यीशु तेरे आने से। मेरा धर्म वही है, मैं हिंदू ही हूं, लेकिन मेरा मन बदल गया। नंबर 2 डिसीजन जो मैं आपको सलाह दूंगा, जो मैंने अपने जीवन में लिया है, वो है माइंड ट्रांसफॉर्मेशन। इंग्लिश में मैंने लिखा है टू कंटेंड फॉर अ सुपीरियर बिलीफ सिस्टम। कंटेंड माना, कंटेंट मतलब संघर्ष करना, कंटेंट मतलब भरसक कोशिश करना। किस बात के लिए? मेरा जो विश्वास की प्रणाली है, मेरा जो विश्वास करने का सिस्टम है, उसमें इंप्रूवमेंट। बोलो, उसमें इंप्रूवमेंट। संघर्ष, रोज भरसक कोशिश करना कि मुझे पुरानी मेंटालिटी को नहीं, मुझे पुराने तौर तरीके नहीं। अब क्योंकि मसीह मेरी जिंदगी में आया है। मसीह तो मेरी जिंदगी, मसीह तो मेरी जान है। तेरे बिन ऐ मसीह। हालेलुया। अगर आपने मसीह को अपने जीवन में लिया है और पहले फैसला लिया है मुझे आत्मा में उन्नति करनी है, और आपने वो फैसला लेके अब दूसरी बारी है, मन, बोलो मन। यहां पे आपका नया होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि अभी हमने वचन में पढ़ा कि जैसे तुम सोचते हो वैसे तुम हो। अगर आपकी सोच गांव वाली है तो आप कौन हो? गांव वाली। अगर आप सोच रहे हो रात को मैं दारू दफे का प्रोग्राम बनाऊं दोस्तों के साथ, तो आप कौन है? आप दारूड़े हैं।
आपने भले अभी तक रात को पिया नहीं होगा, लेकिन आपने इस प्रोग्राम बना के रखा है माइंड में, क्या आप दारूड़ी है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बनेगा नहीं, वो है वैसा ही। और दो चीजें आपकी इस बात में हेल्प करेंगी कि आपका माइंड ट्रांसफॉर्म हो, क्योंकि पुरानी सोच में से निकलना बहुत ही कठिन है। किसके लिए? जिनके लिए बहुत कठिन है। हालेलुया। न्यू माइंडसेट, बोलो न्यू माइंडसेट। न्यू माइंडसेट मतलब ये नहीं कि अमेरिकन माइंडसेट। भाई हम लोग उल्लासनगर के हैं तो अभी हमको अमेरिकन माइंडसेट, सिंगापुरियन माइंडसेट, इंडोनेशियन माइंडसेट, न्यूजीलैंड माइंडसेट नको भाई। हमको न्यूजीलैंड माइंडसेट नहीं चाहिए, हमको अमेरिकन माइंडसेट नहीं चाहिए, हमको परमेश्वर का माइंड, हमको प्रभु का माइंडसेट चाहिए। प्रभु का माइंडसेट, प्रभु का माइंडसेट हमको मंजिल पर लेकर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिलिपियो 2:5 में लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है? जैसा मसीह का एटीट्यूड था, जैसा मसीह का माइंडसेट था, वैसा ही तुम्हारा माइंडसेट। मसीह का माइंडसेट क्या था? हालेलुया। आज यीशु मसीह के माइंडसेट की वजह से जो वो मंजिल पे पहुंचा, तो आज 2000 साल के बाद भी जब लोग यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली चीज कौन सी लोगों के ज़हन में आती है? अरे उसकी कुर्बानी। ऐसा नहीं यीशु मसीह के बारे में सोचते ही उनको मालूम, वो सोचते ओ कारपेंटर, जिन लोगों को मालूम होगा कि ईसवी सन ही यीशु मसीह के नाम के द्वारा, उसके मरण, उसका जीवन, उसके बाद ही ईसवी सन शुरू हुआ है, तो उनको समझ में आ जाएगा जरूर यीशु मसीह प्रभु ने कोई तो ऐसा काम किया है, कोई तो काम किया है जिसकी वजह से और कोई बाबा या संत या भगवान और किसी के नाम से ईसवी सन नहीं है, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आमीन। तो इसके लिए दो चीजें आपकी मदद करेंगी अगर आप अपने माइंडसेट को खाली बदलना नहीं, इंप्रूव। लोग तो बदलेंगे, पीछे भी जा सकते हैं। हालेलुया। ये ब्रेन डेवलपमेंट है ना, बहुत जरूरी है। हालेलुया। बच्चे के सारे अंग बन जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, लेकिन ये ब्रेन उतना डेवलप नहीं होता है। ब्रेन को डेवलप करना पड़ता है बच्चे के। हालेलुया। बच्चे का मगज, उसकी उन्नति करानी पड़ती है। बोलो ए ए, बी बी, सी सी। ये पानी है, इधर मत जाना, ओ पानी है। ये आग है, गैस, इधर नहीं जाना, ओ आग है। ब्रेन डेवलपमेंट, न्यू माइंडसेट। ये ब्रेन एक बार खिंचा ना तो वो वापस ऐसे नहीं होता है। अभी रबड़ जो है, रबड़ को आप खींचेंगे फिर छोड़ेंगे तो, लेकिन हमारा ब्रेन रबड़ नहीं है। एक बार आपका ब्रेन आगे गया ना, वो पीछे नहीं। हालेलुया, पीछे नहीं जाता है। और ये ब्रेन डेवलपमेंट मसीह लोगों के जीवन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम मसीह लोग अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे
हम नए दरवाजों को खुलते हुए नहीं देखेंगे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। अपने मन को बड़ा करो। हालेलुया। ओपन माइंड, क्या करो? ओपन माइंड का मतलब समझ रहे? यू आर रियली अ पर्सन विद ओपन माइंड। ओपन माइंड मतलब कोई भी नई चीज को एक्सेप्ट करने का पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने वाला। ऐसा नहीं कि सब चीजों पर विश्वास करेगा वो। ओपन माइंड मतलब कोई नई चीज उसके सामने आएगी तो वो उसको चेक करेगा, ये नई माइंड ऐसा है, ऐसा फायदा है इसमें से, हाँ फिर मैं माइंड ओपन करता हूं, हाँ कम ऑन, यस आई एक्सेप्ट इट। हालेलुया। इसको क्या बोलते हैं? ओपन माइंड, खुला हुआ। ऐसा नहीं ओपन माइंड करने से ब्रेन बाहर आ जाएगा। अरे ब्रदर, अगर मैं माइंड ओपन करूंगा तो ब्रेन निकल के नीचे गिर जाएगा। दैट इज नॉट ओपन माइंड। ओपन माइंड मतलब रेडी टू रिसीव गॉड्स न्यू रिवेलेशंस। हालेलुया। हमेशा तैयार रहना कि परमेश्वर कोई नई चीज आपको सिखाना चाहता है तो आप पुराने पाड़े में से निकलकर नए पाड़े में आ जाएं। हालेलुया, आमेन। जिस दिन मेरे प्रभु ने मुझे सिखाया कि भाई अगर बेटा तुमको आगे बढ़ना है तो तुमको ये जो रिलेशन के पीछे तुम अपना इसको छोड़ के तुमको मेरे पीछे आना है। तब मैंने ये नहीं सोचा कि 28 साल हो गए, मेरी मम्मी, मेरा पापा, मेरे भाई, मेरी बहनें, इतने जुड़े हुए हम आपस में, इतने नजदीकी हैं, इनको छोड़ के कैसे मैं प्रभु के पीछे चलूं। लेकिन जब मैंने वचन को पढ़ा कि एलीशा ने कैसे अपने बैलों को मारकर, अपने बिजनेस को बंद करके, अपने माँ बाप को टाटा बाय बाय करके जब वो एलिया के पीछे आया तो एलीशा की जिंदगी में कितना फर्क आ गया। हालेलुया। इसके लिए पहली चीज जो आपको माइंडसेट चेंज करने के लिए, माइंडसेट को अलग करने के लिए जो पहली चीज काम में आएगी वो है, क्या आपने अपने सामने कोई आदर्श रखा है? मुझे इसके जैसा बनना है यार। हालेलुया। मैं नहीं समझता हूं यहां पे कोई भी ऐसा है जो गलत लोगों को अपना आदर्श, भाई मैं उसके जैसा दारूडिया बनेगा, ऐसा कोई है क्या यहां पे? हाँ? मैं उसके जैसा चीटर बनेगा, कोई भी नहीं है। मैं उसके जैसी झगड़ालू बनेगी, ऐसा कोई है बहन? मैं भी अपने पति को घुमा के बाहर निकाल देगी। मैं नहीं समझता हूं ऐसा कोई भी है उसके जैसी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कई बार कोई आदर्श रखते ही नहीं है सामने, इसके लिए हमारी माइंडसेट बदलता ही नहीं है। हालेलुया। मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, ओके बनना है, ओके, किसके जैसा? तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे सामने कौन सा बिजनेसमैन है जिसने सच में तरक्की की है, मुझे उसके जैसा बनना है। मुझे यार एक बहुत अच्छा पति बनना है, किसके जैसा? तो आपके सामने कोई आदर्श है जिसने अपनी पत्नी से इतना प्रेम किया हो? हालेलुया। मुझे यार बहुत अच्छा प्रभु का दास बनना है, किसके जैसा? किसके जैसा? बाइबल में लिखा है, प्रभु कहता है, लुक एट अब्राहम। अब्राहम को देखो, सारा को देखो। पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे, आइए पढ़ेंगे। नहीं, मैंने किधर वचन लिखा था?
मेरे भी दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन याद आ जाएगा। बोलिए हालेलुया। यशाया 51 उसका 2, यशाया 51 उसका दूसरा वचन मैं ही पढ़ूंगा ताकि सबको सुनाई दे। अपने मूल पुरुष अब्राहिम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो कि जब वह अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। प्रभु कहता है अब्राहम क्यों नहीं आ रहे हो? किस तरह से मैंने, वो अकेला था लेकिन वो किस तरह से मेरे साथ चला, मैंने उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। एक मूर्ति पूजक व्यक्ति जिसका बाप मूर्तियां बनाता था, जिसका घर श्रापित था, लेकिन प्रभु कहता है मैंने उसको देखो कहां से उठाया और उसको विश्वास का पिता बना दिया। उसको मैंने इब्रानियों की किताब में लिखा है 12:2 में, लुक एट जीसस, यीशु की ओर ताको। मैं पूछना चाहता हूं आपके आगे कोई मॉडल है? अगर कोई आपने मॉडल ही नहीं रखा है तो आप समझ के चलना आपका मन, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा। हालेलुया। कितनी मेरी बहनों को अच्छी पत्नी बननी है, तो आपके सामने कोई एग्जाम्पल रखा है आपने जिसके जैसा बन। मुझे बहुत अच्छी मां बननी है। कितनी बहनें बोलती है मैं मां बनेगी, अच्छी मां बनेगी, तो आपके सामने कोई उदाहरण है? रखा है कुछ उदाहरण? चलिए, मैं एक अच्छी प्रभु की दासी बनूंगी, है कुछ उदाहरण? हालेलुया, बोलिए हालेलुया। क्या आप सुस्त हैं? आपका मन तो है कि मैं बदलूं, मैं माइंड को चेंज करूं, बट बिकॉज यू आर लेजी, सुस्त हैं क्योंकि आप 12 बजे उठते हैं। आप सोचिए एक व्यक्ति दोपहर में 12 बजे उठता है, ओके, 11 बजे 12 बजे दोपहर को उठता है। 11-12 बजे उठने वाला व्यक्ति जाहिर सी बात है इतना चुस्त तो होगा नहीं कि 12 बजे उठेगा, बोलेगा जल्दी खाना दो मेरे को, जल्दी मेरे को जाना है, ऑफिस जाना है मेरे को, ऐसा करो ऐसा। ओ गधे वांगुरु उठंदो हूंदो, कहिड़ी ठाही थी रोटी, कुछ ठाहियो थी? 2:30 बजे दुकान ते वञिणो आहे, ये फिर 2:30 बजे दुकान पे आएगा, समझो जैसे जैसे खा के, फिर 1-2 घंटा यूट्यूब में, 1-2 घंटा यूट्यूब में इधर ये खबर वो खबर देखेगा। फिर आ गए 2-3 दोस्त लोग ऑफिस में, फिर उनके साथ 2-3 घंटा आपको लगता है ये आदमी तरक्की करेगा? ये आदमी बर्बाद होगा। हालेलुया। ये आदमी सुस्तों का राजा है। ये आदमी क्या बोलेगा मालूम है आपको? तो मालूम है मार्केट कितना खराब है, धंधा है ही नहीं मेरा, धंधो वेची वियो आ सफा, धंधो न वेची हुआ पुत्र, तू वेची वियो है। मैं खुली बात बताऊं, तुम बैठ गए नीचे, धंधा तो चारों ओर है, चारों ओर नोट ही नोट है उल्लासनगर में। आदमी चाहिए कि वो नोट इधर कैसे ट्रांसफर हो जाएं, और वो नोट इधर ट्रांसफर तभी होंगे जब आप सुबह को 7 बजे उठेंगे। हालेलुया।
7 बजे उठ के परमेश्वर को पुकारेंगे और प्रभु से कहेंगे मेरे आज के दिन को पिता आप आशीष करना, क्योंकि मुझे आपका गवाह बनना है। आप सुस्ती को लात मारेंगे। ये कौन सुबह को कौन से लोग नहीं आते? बोलिए बोलिए, एक साथ बोलिए, 1 2 3। फिर से बोलेंगे, सुबह को कौन से लोग नहीं आते हैं? और सुस्त लोग तरक्की करेंगे? सुस्त लोगों का क्या होगा? बेहाल होंगे। क्योंकि फर्स्ट पॉइंट जो है, अगर आपको मन इसमें डेवलपमेंट करना है तो पहली बात कौन सी है कि वो आप अपने आगे कोई मिसाल रखो। और फिर आपके सामने अगर मिसाल है तो दूसरी पॉइंट जो उसको मन डेवलपमेंट करने के लिए आगे लगाएगी वो है ज्ञान को इकट्ठा करना। हालेलुया। मुझे उस व्यक्ति के जैसा बनना है। अभी मैं क्या करूं? अभी मुझे बाइबल पढ़ना है, मुझे ये किताब पढ़ना है, ये चीज मालूमात करनी है, मुझे ये चीज, ये माल किधर से मंगाता है, ये माल बेचता कैसे है, इसके पास इतने गर्म कस्टमर हैं कैसे, ये ऐसा कैसा। हाँ, ये कविता सिस्टर करती क्या है कि उसका बेटा इतनी इज्जत करता है, उसकी बेटी इतनी इज्जत करती है, उसकी बहू इतनी इज्जत करती है, उनको एक दूसरे के सिवाय और किधर मजा ही नहीं। ये कविता करती क्या है? वो कविता को फोन करेगी, पूछेगी सिस्टर थोड़ा मुझे आप गाइड करेंगे, आप क्या करते हो पूरे दिन में। लेकिन सुस्त लोग क्या करेंगे? मुझे कविता सिस्टर के जैसी बननी है, लेकिन फिर बैठ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका नाम है मिस सुस्त। उसमें भी अगर पति और पत्नी, उसमें एक अगर सही हो ना, एक चुस्त हो अगर, तो वो दूसरे सुस्त को लेकिन पूरी बर्बादी तभी होती है जब हनन्याह और सफीरा, पूरी बर्बादी। हनन्याह भी लालची, सफीरा भी लालची, पति भी सुस्त। मैं तो चमाचती नहीं, मैं तो बोलती हूं ना उसको। ये चर्या मानू तो इन चरे लोगों के चक्कर में कभी मत पड़ना। मसीह का नाम जो खराब है इन्हीं लोगों ने किया है। ऊपर से खाली ठप्पा लगाया है उन्होंने मसीह का, यीशु मसीह। अंदर वो सब खुद की मनमानी करते हैं। उनके सही डिसीजंस नहीं है, उनको फैसले नहीं लेने हैं। उनको ये फैसला नहीं लेना है कि भाई मुझे इसके जैसा बनना है, मुझे उसके जैसा बनना है, मुझे पौलुस के जैसा बनना है, मुझे यीशु के जैसा बनना है, मुझे उसके जैसा बनना है। और फिर उसके बाद मैं आपको क्या बताऊं, एक धंधे को आगे बढ़ाने के लिए मैं कितनी स्ट्रगल करता हूं, कितना ज्ञान हासिल करने की कोशिश करता हूं। ये चीज किधर बनती है, ये क्या करती है, कैसे, ये वो। इसके लिए हमारा दिन सुबह से रात तक कैसा हो जाता है मालूम ही नहीं। ऐसे पूरा हो जाता है कि समझ में नहीं आता पूरा दिन पूरा हो गया, क्योंकि अभी बहुत काम पेंडिंग है, प्रभु का काम अभी बाकी है, ये काम बाकी है। फिर बोलते नहीं अभी सो जा, अभी नींद हो गई, सुबह को फिर लग जाएंगे काम पे। फिर सुबह को 7 बजे उठ के काम पे लग जाते हैं। आपके आगे एग्जाम्पल रखा है। कई सालों तक कविता, मेरी पत्नी जो थी, उसके सामने जॉयस मायर थी, उसके सामने जॉयस मायर। अभी मालूम नहीं कौन है उसके नजरों में। कई सालों में मेरे आगे टीडी जेक्स, एक दूसरे थे अफ्रीका के सलमान। चेंज होते गए, लेवल बढ़ती गई, चेंज होते गए, लेवल बढ़ती गई, चेंज होते गए, क्योंकि आखिरी मंजिल है मेरा यीशु मसीह।
और एक जागृत हुआ व्यक्ति दूसरे को जागृत कर सकता है। इसके लिए एफिसियों की किताब में लिखा है 5:14-15। एफिसियों 5:14 और 15। इस कारण यह कहा गया है, ऐ सोने वाले जाग, ऐ सोने वाले लोगों, सुस्त लोगों जागो और मुर्दों में से जी उठ, और मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। इसलिए सावधान रहो कि तुम कैसा जीवन बिताते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानियों के समान। उठ, मुर्दों में से जी उठ, उठ, प्रकाश आया है तुम पर, परमेश्वर की ज्योति तुम पर आई है। अब फैसला ले, अब फैसला ले आपके जीवन में, मुझे आगे क्या बढ़ना है, मुझे पुरानी मेंटालिटी में से नई मेंटालिटी में कैसे आना है। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको उल्लासनगर के दुकान में काम करने वाले लोग 5,000 की पगार, लेकिन सडनली आपको बॉम्बे में मल्टीनेशनल कंपनी में 5 लाख की पगार मिलेगी, तो वो 5,000 वाला व्यक्ति जो इधर माहौल में, उसको अब जाना पड़ेगा मुंबई। कौन सी मुंबई की एरिया में? बैंड्रा। और वो भी कौन सी बड़ी कंपनी, और वहां पे कौन से लोग? सूटेड बूटेड टाई वाले लोग। तो अगर ये व्यक्ति उल्लासनगरी, अगर वही मेंटलिटी उल्लासनगर वाली मेंटलिटी लेके जाके बैंड्रा में जाएगा मल्टीनेशनल में, तो आपको लगता है वो इसको सहन करेंगे? हाँ, जैसे इधर 1 घंटा लेट तो चल जाएगा, सेठ देर थी भाई, ओ टू पे पहुंचे लेट थी भाई, मत बोलो लेट थी, सुबह नहीं नो टाइम में सही नो, सुबह टाइम में सही नो, हर सही ठीक है। अब यही चीज उधर अपने सीनियर्स को बोलेगा, ओ टू आया था इसके लिए लेट, तो बोलेगा अभी मैं तेरे को बड़ा टू बताता हूं, यू आर डिसमिस्ड, तुम आज से नौकरी से बर्खास्त किए गए। इधर कौन सी भी ड्रेस पहन के जाता होगा, हाँ पुठा लेंगो बांध दो सुन लेंगे में बली बंद दो, लेकिन बॉम्बे जब भी जाएगा तो अगर लेंगे में गया, अगर ऐसा टिपटाक होके नहीं गया मेरे जैसा, उसको मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी, और करेगा तभी जब भी डिसाइडेड होगा। बोलो डिसाइडेड होगा, अपने अंदर फैसला करेगा तभी। मैं जब फॉरेन जाता था, मैं सिंगापुर के लोगों को देखता था, क्या तो डिसेंट लोग हैं, क्या तो चलते हैं वे, तो मैंने अपनी चाल बदल दी। ये मैं जैसा अभी चलता हूं, ये मैं पहले ऐसा नहीं चलता था। मां भी लबाड़ू मैं भी जैसे लेंगो वही होता ये वही ऐं जोराबो एडो खराब, ईअं जोराबनि मां बांस अचे, सॉक्स में से बांस आए, वार हीअं टिड़ियल, हीअं गुंडी वार। लेकिन जब मैंने सिंगापुर के लोगों को देखा, जब मैं यूएस गया वहाँ के लोगों को देखा, और मैंने उनकी इंग्लिश बात करने का तरीका भी देखा, तब मैंने अपने मन में फैसला किया कि मुझे इंग्लिश बात करने में चेंजेस लानी पड़ेगी, मुझे अपने व्यवहार में, नहीं तो मैं बड़े नुकसान में जाऊंगा। मेरे भाइयों बहनों, अगर आपकी शादी हुई लेकिन अभी तक दोस्त 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 अन्या ताईं दोस्त खपन, आपकी शादी सक्सेस नहीं। आपकी शादी हो गई पर अभी तक मां 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 मां, मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी आपको। कई हमारी बुढ़ियां 50 साल हो गई शादी, लेकिन अभी मेंटालिटी अभी भी वही, मुंजी अम्मा। अरे अम्मा के उन्हें पुत्र वेठो आहे न संभालण वारो, तू पग खाई आया। अरे कई हमारे भाई और कई हमारी बहनें वड्डा डाडियूं इन, वड्डा डाडियूं। हिंदी में क्या बोलेंगे वड्डा डाडी को? हाँ? मतलब सब बातों में मैं बड़ी हूं, उसको बोलते हैं वड्डा डाडी सिंधी में।
ये मैटर है, उसमें भी मेरा काम है। ये मैटर, उसमें भी मेरा काम है। ये मैटर, उसमें भी मेरा काम है। सब में तेरा काम है। तू वडे डैडी हाँ कलिसा में पास्टर बैठो है ना, पास्टर की ज़ाल बैठी है नहीं, सब में तू है। मेंटालिटी, माइंडसेट, माइंडसेट। ये माइंडसेट किधर से आया है? मां से। ये माइंडसेट किधर से आया है? सासू से। छो त ससु भी ईअं हूंदी हुई, वॾ ॾाॾी, हाणे नुंहुं बि वॾ ॾाॾी, वॾ ॾाॾी, वॾ ॾाॾी। तरक्की थींदी न, तरक्की होएगी नहीं। आपने शादी की है, अभी आपका ध्यान पत्नी की ओर, अभी आपको बच्चा हुआ है, अभी और आपका ध्यान घर की ओर, क्योंकि बच्चा हुआ है। आप मेरे जैसा मत बनना। 6 साल मैंने एकदम बिना लगाम का घोड़ा, आप ऐसा जीवन कभी मत बिताना। पूरा दिन धंधा धंधा दोस्त, धंधा दोस्त, धंधा दोस्त, और मेरा घर का सत्यानाश। मेंटालिटी, माइंडसेट। पगला पगले को ढूंढ कर निकालता है, दारूड़िया दारूड़े को ढूंढ के निकालता है, लेकिन धर्मी धर्मियों को ढूंढ के निकालता है। हालेलुया। तो अगर आपकी थिंकिंग धर्मी है तो आप धर्मियों को खोजना शुरू कर दें। लेकिन अगर आपकी माइंड करप्ट है, अभी तक करप्ट है, तो आप किसको ढूंढेंगे? चरण चिबरन के, अध चरण। मूंखे यार इन सां मज़ो ईंदो आहे, अध चरियो आहे, पोइ मां इन सां मस्ती कंदो आहियां। थोरो चरियो आहे न त इन सां मज़ो ईंदो आहे। तूं ख़तमु आहे मन, कंहिंखे तो ॻोल्हे तूं। हालेलुया। किसको ढूंढ रहे हो आप? कौन आपका माइंड का हीरो कौन है? जरा बताओ तो सही। आप किसके बारे में सोच रहे हो? बिजनेसमैन बनना है, बहुत अच्छी बात है। कौन है बिजनेसमैन जो आपको पसंद है? प्रभु का दास बनना है, वेरी गुड। कौन प्रभु का दास आपको पसंद है? और अगर उसके जैसा बनना है, ज्ञान को हासिल करो, पहुंचो उस ज्ञान तक। कैसे कैसे मुझे प्रभु का दास मैं कैसे बनूं, मैं बिजनेस में कैसे बनूं, मुझे क्या करना है, मुझे ये क्या करना है, मुझे सुस्ती छोड़ के मुझे चुस्ती को पकड़ना है और सही स्टेप्स लेने, सही फैसले लेने, ताकि जो मेरा माइंड सेट है वो बदले। और प्रभु तभी आशीष करता है जब भी आपका माइंड सेट बदलेगा। शैतान आपके माइंड सेट बदलने के पहले ही आपको देता है ताकि आपको बर्बाद करे, लेकिन प्रभु आपके माइंडसेट के बदलने के बाद ही आपको देता है। आपकी मेंटालिटी बदलेगी तो प्रभु देगा। नई मशकों में ही नया दाखरस आएगा। शैतान पुरानी मशकों में ही नया दाखरस डाल के देता है ताकि मशकें फट जाएं, नाली बह जाए। नाली रे नाली। इसके लिए सावधान। आज आप अपनी जाने के पहले आप अपनी माइंडसेट को चेक करके जाना। मेरा माइंडसेट क्या है? चलिए, मेरा माइंडसेट पत्नी के प्रति क्या है? पत्नी एक यूज करने वाला खाली बर्तन है? सिर्फ फिजिकल रिलेशन रखने के लिए एक बर्तन है खाली, बस? क्या आपकी पत्नी प्रभु की दासी है? घर को संभालने के लिए परमेश्वर ने आपको दिया है। ये माइंडसेट है। ये मेरा माइंडसेट बदला प्रभु ने। इसके लिए मेरी पत्नी के लिए मुझे इज्जत आई, मेरे बच्चों के लिए मेरे मन में प्यार आया। मैं चाहता हूं कि आज जब यहां से जाएं, पुराने पाड़े को इधर ही छोड़ के जाएं। प्रभु के चरणों में पुराना पाड़ा छोड़ के नया पाड़ा लेके जाएं। नई सोच, नई मेंटालिटी। पिता यीशु मसीह के नाम से जैसे हम अपने घरों की ओर जाएं,
नया माइंडसेट लेकर, ये दूसरा फैसला जो आप हमको बोल रहे हैं लेने के लिए, हम अपने आगे आपका उदाहरण रखें। मुझे प्रभु यीशु के जैसा बनना, और इसके लिए मुझे कदम आगे बढ़ा के परिश्रम करना। मुझे बाइबल पढ़ना पड़ेगा, प्रभु के दासों के किताब पढ़ने पड़ेंगे, मुझे प्रार्थना में आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरा माइंडसेट बदलना चाहिए। जैसे मेरे हृदय में प्रभु आप आए हो, अब मेरा मन बदले, मेरा मन बदले, अभी मेरा मन नया बने, मेरा मन नया हो जाए, मैं नए फैसले से आगे बढ़ूं, मैं नई चीजों को कबूल करूं, मैं नई बातों को कबूल करूं। मेरे अंदर वो आशीष दीजिए। करोड़ों धन्यवाद, आपने हमें टच किया है पिता। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु, मैं भी और मेरे भाई और बहन, हम सब यहां से जब जाएंगे नए बनकर जाएंगे। भले एक दूसरे से आज हम जय मसीह नहीं करेंगे, हम मेडिटेट करते जाएंगे, मनन करते जाएंगे। कौन सी चीज में मैं अभी तक पुराने पाड़े में, पुरानी सोच में मैं अभी तक चल रहा हूं, आज मैं वो मेंटालिटी को यहां पे छोड़कर प्रभु की सोच लेकर मैं यहां से वापस जाऊं। करोड़ों धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, बदल दिया है आज हमें। मैं बदला हूं, मेरी सोच बदली है, और जैसे मेरी सोच बदली है मैं बदल गया हूं। यीशु मसीह के नाम से आमीन।